मंत्र तो ग्रंथों में लिखे, रट लो, बेड़ा नहीं पार होगा। मनमुखी भजन नहीं चाहिए, गुरुमुखी भजन चाहिए। गुरु के मुख से आया हुआ मंत्र चाहिए। मंत्र वही है जो पुस्तक में लिखा है, लेकिन जब गुरु के मुख से आता है वो भगवान के यहाँ लाल बत्ती जलाता है। मैं बहुत साधारण बात से समझा रहा हूँ। जैसे कोई क्या कहते हैं उसको, वर्कशॉप पर कोई बहुत होशियार मिस्त्री है तो बिना पढ़ा लिखा, लेकिन इतना होशियार है कि जैसी आपकी गाड़ी जाकर खड़ी होती है देखते ही बता देता है बाबूजी आपकी गाड़ी में ये गड़बड़ है। लेकिन वो मिस्त्री कितना भी योग्य क्यों नहीं है, सरकारी नौकरी उसको नहीं मिलेगी क्योंकि किसी विद्यालय की डिग्री उसके पास नहीं है। और भले ही नकल करके डिग्री ले ली हो, सरकारी नौकरी उसी को मिलेगी जिसके पास डिग्री है। गुरु कुछ नहीं करते। गुरु मंत्र तो वही होता है, जब गुरुमुख से मंत्र बोला जाता है तो तुरंत भगवान क्या लाल बत्ती जल जाती है। उसी समय शिष्य का जो यहाँ शरीर है मंत्र लेते समय बहुत बाल के नोक के बराबर ये भगवान के उस लोक में चला जाता है। यहाँ जैसे जैसे हमारा भजन बढ़ता जाता है तैसे तैसे वहाँ उसमें लाइट होती जाती है। और जब बहुत भजन प्रबल हो जाता है तो फिर भगवान पूछते वो क्या चाहते हो भाई, बोलो बोलो बोलो। फिर भगवान उसको दर्शन देता है। तो बिना गुरु के, भगवान स्वयं जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, लेकिन भगवान चूंकि मनुष्य बनकर आए हैं और भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के सानिध्य से भगवान को भी गुरु चाहिए। और गुरु बनाए नहीं जाते बंधुओं, गुरु होते हैं। जो बनाए जाते हैं वो गुरु कम होते हैं, गुरु घंटाल ज़्यादा होते हैं। वो आपके कष्ट तो नहीं काट पाएंगे, आपकी जेब जरूर एक दिन काट लेंगे। और आजकल जेबें ही ज़्यादा काटी जा रही हैं, कष्ट नहीं काटे जा रहे। फिर कौन गुरु है हमारा? कौन गुरु है जिसको देखकर सिर झुक जाए, जिसके पास बैठने के लिए मन ललचाने लगे, जिसके पास बैठकर हमको अपने भीतर के दुर्गुण याद आने लगे, जिसके पास बैठकर दुर्गुणों के प्रति घृणा मन में होने लगे। मैं कहाँ कीचड़ में बैठा हूँ, गंगा तो इन चरणों में बह रही है। दुर्गुण छोड़ने की इच्छा जगने लगे, आंखों से आंसू डबडबाने लगे। उनके पास से उठकर जाने के बाद भी घर में पहुंचे, जब याद आ जाए तब आंख डबडबाने लगे, मन पवित्रता से भर जाए। और जिनके पास बैठकर ये भरोसा जग जाए अगर इनका आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे भी भजन में प्रवेश हो जाएगा, मुझे भी भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसे कोई महापुरुष मिले, न जाति पूछो, न पाति पूछो, न आश्रम कितना बड़ा है, नाम कितना बड़ा है, कितने शिष्य सेवक हैं, ख्याति कितने, बिल्कुल नहीं। जहाँ ये घटना घट जाए वहीं माथा टेक लीजिए, वहीं से मंत्र ले लीजिए। गुरु कभी मरते नहीं हैं, गुरु बनाए भी नहीं जाते और गुरु छोड़े भी नहीं जाते। गुरु त्यागात भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम व्रजेत। गुरु बनाए भी नहीं जाते और गुरु छोड़े भी नहीं जाते। इसलिए भगवान स्वयं गुरु, और गुरुओं की मौत नहीं होती बंधुओं, कभी गुरु नहीं मरते, शरीर बदलता है। अगला जन्म किसी और प्रदेश में हो सकता है, किसी और जाति में हो सकता है, किसी और घर में हो सकता है, लेकिन गुरु एक ही होता है। जैसे 7 जन्मों तक वर एक ही मिलता है कन्या को, ऐसे ही जब तक शिष्य को मुक्ति नहीं हो जाती गुरु ही बार बार वही आएगा। रूप बदल सकता है, प्रदेश बदल सकता है, शरीर बदल सकता है, लेकिन गुरु वही होगा, वही होगा।